देश प्रदेश के इस खास शो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल के करीब बैरसिया के रहने वाले सौरभ राज वैद्य वापस लौटे, लेकिन सलीम बनकर। उनके पिता का आरोप है कि मध्य प्रदेश एटीएस ने डॉक्टर कमाल नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया, उसके संपर्क में आकर ही सौरभ ने इस्लाम कबूल किया। परिवार का कहना है कि बेटा कट्टर मुस्लिम बन रहा था और मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक की तकरीरें वो सुनता था। मुस्लिम कट्टरपंथी साहित्य पढ़ने लगा था। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया है। इस संगठन को पहले तहरीक खिलाफत के नाम से जाना जाता था। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हिज्ब उत तहरीर से जुड़े आरोपी हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है इसमें कई आरोपियों ने धर्म परिवर्तन किया है, कई आरोपियों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही एक आरोपी सलीम के घर एनडीटीवी की टीम भोपाल के बैरसिया इलाके में पहुंची। बूढ़े माँ बाप परेशान हैं। पिता डॉक्टर अशोक जैन आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, 4 बहनें हैं, माँ बाप दुखी हैं। छिंदवाड़ा से पकड़े गए डॉक्टर कमाल और जाकिर नाइक पर बेटे को बरगलाने का आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे लगा अब मैं थक गया। कहते हैं बेटा 2010 में सीरिया जाना चाहता था। घर में कई बार विवाद हुआ। 2010-11 में जाकिर नाइक का एक खास आदमी भोपाल आया, उसका स्वागत किया गया। दोनों पति पत्नी को कुछ पढ़वाया गया और जश्न मनाया गया। कहा गया अब आप मुसलमान हो। 2014 में बहू बुर्का पहनकर आ गई, तब उन्हें पिता ने घर से निकाल दिया। सबसे पहले उसने ये मुझसे बात कही, जब बातें करते करते वो थोड़ा पटरी से उतरता था, कि मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ और मैं ध्यान करता हूँ बैठ करके। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे घर में मेरे विचार, मेरी परंपराओं के खिलाफ जा रहा है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। जब हद से ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा अपन साथ नहीं रह सकते। मैंने उसे 2014 में निकाल दिया। बस ये की प्रार्थना है मेरी, आपसे विनती है, आप मेरे लड़के को आप इन आतंकियों से निकालें। वो आतंकी नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, भाई फोर्स कर रहा है, भाई जबरदस्ती बना रहा है, भाई ब्लैकमेल कर रहा है। ये एक माँ है और ऐसी कई माएँ हैं जिनका यही कहना है कि उनका बेटा, चाहे वो किसी इस्लाम के नाम वाला हो, चाहे किसी और नाम का हो, उनका यही कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। कानून की अपनी दलील है, तय अदालत को करना है कि किसकी गलती है और कौन बेगुनाह है। एनआईए की अदालत ने हिज्ब उत तहरीर एचयूटी से जुड़े 5 और सदस्यों को पुलिस रिमांड पर 19 मई तक भेजा है। आरोपियों की पहचान हैदराबाद निवासी मोहम्मद सलीम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्बास अली, शेख जुनैद और मोहम्मद हमीद के रूप में हुई है। तेलंगाना पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया था। बाद में इन आरोपियों को भोपाल लाकर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से 5 को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था, जिसमें मोहम्मद सलीम पहले सौरभ राज वैद्य, अब्दुल रहमान पहले देवी नारायण पांडा और मोहम्मद अब्बास अली पहले बेनू कुमार शामिल हैं। 9 मई को मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने राज्य के 2 अलग अलग जिलों से एचयूटी से जुड़े 11 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश एटीएस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने राज्य में अपना कैडर बनाना शुरू कर दिया था। उनका मकसद देश की शासन प्रणाली को इस्लाम विरोधी बताकर नौजवानों को संगठन से जोड़ना था। संगठन के सदस्य लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाकर खिलाफत कायम करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुपचुप जंगलों में जाकर क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। हैदराबाद से लोग आकर उन्हें ट्रेनिंग देते थे। आपस में बातचीत के लिए वो डार्क वेब के ऐप जैसे रॉकेट चैट, थ्रीमा का उपयोग करते थे
वो ऐसे युवकों की पहचान करते जो थोड़े हिंसक प्रवृत्ति के हों, संगठन के लिए जान देने से भी जो न हिचकें। बैरसिया से कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिनको गिरफ्तार करने वाले मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए जबरन वसूली की साजिश थी और इसके लिए कई संदिग्धों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। देखते हैं रिपोर्ट। समीर वानखेड़े के खिलाफ ये सीबीआई की एफआईआर है जो एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई थी। एनसीबी ने विजिलेंस रिपोर्ट 11 मई को सीबीआई को सौंपी थी। विजिलेंस जांच 25 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी। विजिलेंस जांच में एनसीबी के तत्कालीन मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस अफसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। दरअसल ड्रग्स तस्करी के चलते 2 अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज में रेड हुई थी और इसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुरू से ही इस रेड को लेकर सवाल उठे तो इसको लेकर विजिलेंस जांच शुरू हुई। विजिलेंस जांच में पाया गया कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में 27 नाम थे, लेकिन टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया। कई संदिग्धों को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया। अरवाद नाम के शख्स के जूतों और जिप से नशीला पदार्थ मिला, लेकिन उसे लेकर दस्तावेज नहीं बनाए गए। अरवाज को चरस सप्लाई करने वाले सिद्धार्थ शाह को भी जाने दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों को स्वतंत्र गवाह केवी गोसावी के वाहन में लाया गया। केवी गोसावी को एनसीबी के अधिकारी की तरह दिखाया गया। केवी गोसावी और उसकी सहयोगी संविले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची। उसी मामले में फंसाने की धमकी दी और आखिरकार 18 करोड़ में डील हो गई। केवी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपया ले लिया। हालांकि बाद में इसमें से कुछ हिस्सा वापस कर दिया गया। समीर वानखेड़े के कहने पर केवी गोसावी ने आर्यन खान को एनसीबी अधिकारी बनकर ऑफिस में यहां से वहां खींचा और धमकाया। उसके साथ सेल्फी ली। समीर वानखेड़े अपनी विदेश यात्राओं के खर्च का सोर्स ठीक से नहीं बता पाए। जांच में ये बात सामने आई कि समीर वानखेड़े महंगी घड़ियों की खरीद फरोख्त में एक प्राइवेट शख्स के साथ शामिल थे। इस बारे में उन्होंने विभाग को नहीं बताया। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों ने अपने कर्तव्य और ड्यूटी को भूलकर आरोपियों से फायदा उठाने की कोशिश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है और 19 जगहों पर छापेमारी की है। इस मामले में आर्यन खान को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े से जुड़े हुए जिन मामलों की जांच कर रही है, वो जांच इशारा करती है कि समीर वानखेड़े उस वक्त एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। हालांकि इन आरोपों की पूरी जांच अब सीबीआई करेगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के दौर में मोबाइल की अगर बात करें तो बिना मोबाइल के जिंदगी की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। जरूरी काम हो या फिर इत्मीनान का क्षण, सब काम मोबाइल आसान से कर देता है। अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो गया है या उसकी चोरी हो गई है तो फिर ये खबर आपके लिए है। सरकार के पोर्टल पर शिकायत के जरिए फोन ब्लॉक करने, ट्रेस करने से लेकर उसको रिकवर करने तक सब कुछ मुमकिन है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल से ये मदद ली जा सकती है। सुविधा अब तक दिल्ली मुंबई के लिए ही थी, पर आज से इस पोर्टल की सुविधा पूरे देश में शुरू हो जाएगी। चार 5 महीने पहले मेरा फ़ोन मंडी के आसपास में जा रहा था, सब्जी मंडी के आसपास, वहाँ से चोरी हुआ था।
तो मैंने पोर्टल के बारे में सुना था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक है, ऐसा मेरे से हुआ कि मैंने कभी उसके लिए ट्राई नहीं करा मैंने। मेरा फ़ोन चोरी हुआ और मैंने पुलिस को कंप्लेन कराई, पर मेरा कुछ ना मिला। तो सरकार के पास एक पोर्टल भी है जिस पे आप अगर जानकारी देंगे तो फोन डब्बा हो जाएगा, वो बेचेगा तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। मोबाइल का गुम या चोरी होना ठीक वैसा ही एहसास कराता है जैसे जिंदगी का एक अहम हिस्सा खो गया हो, चला गया हो। आम ही नहीं, खास लोगों तक के फोन चोरी होना बड़ी बात नहीं। दूरसंचार विभाग के सचिव रहे अंशु प्रकाश ने कुछ यूं सुनाई थी अपने मोबाइल चोरी की घटना। That very day, I think it was about 5 years back, I was staying in Satyabad, and very happily one day I decided I'll go to Sarojini Market to do some shopping. And I wore a very nice jacket with 2 phones. And by the time I finished in 1 hour, my BlackBerry was gone. आंकड़े बताते हैं कि केवल दिल्ली एनसीआर में ही हर साल 40,000 फोन चोरी होते हैं और 8 लाख फोन गुम। मोबाइल चोरी होने से नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, डेटा के जाने का भी होता है। लेकिन अब गुम हुआ मोबाइल आपके एक क्लिक पर न सिर्फ डब्बे में तब्दील हो जाएगा, बल्कि उसको ढूंढा भी जा सकता है। बस आपको संचार साथी पोर्टल पर जाना है। फिलहाल इस पोर्टल के उपयोग की सुविधा दिल्ली और मुंबई के लिए ही थी, अब देश भर के लिए होगी। इस पोर्टल के जरिए अब तक करीब 4,78,000 फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। करीब 2,43,000 मोबाइल फोनों को ट्रेस किया गया है और करीब 8500 मोबाइल फोन रिकवर भी किए गए हैं। सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पे आपको जाना है और इसमें ब्लॉक, स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ जानकारी देनी होगी। मसलन मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इनवॉइस स्लिप अगर आपके पास है, कहाँ से गुमशुदगी हुई और पुलिस कंप्लेंट जो आपने की है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और ये काम बस चंद मिनटों का ही है और इसके बाद आपका काम खत्म और पोर्टल का काम शुरू हो जाता है। इस पोर्टल पर शिकायत के बाद आपके पास स्टेटस पता करने के लिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन भी है। इस पोर्टल पर अनचाही कॉल्स और साइबर फ्रॉड की जानकारी भी मौजूद है। मोबाइल की झपटमारी से लेकर पॉकेटमारी तक की घटनाएं आम है। इसी दिल्ली में 2007 में मेरी जेब से भी मोबाइल गायब हो चुका है। तो पहले विकल्प के तौर पर बस पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करने भर का मौका होता था ताकि सिम ब्लॉक हो पाए और मोबाइल के गलत इस्तेमाल होने पर हम बुरे न फंसे। अब जो चोरी करेगा वो बुरा फंसेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।